हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में मैंने 25 से 30 क्वेश्चन करीब शामिल किए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करिएगा और अपनी तैयारी को जांचने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? पहला ऑप्शन है एंटोनी वान लीeuwenhoek, रॉबर्ट हुक, न्यूटन या फिर आइंस्टीन। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप जरूर कमेंट करें। तो हमारा उत्तर हो जाएगा एंटोनी वान लीeuwenhoek। जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा था। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डायनमो के खोजकर्ता कौन है? डायनमो के खोजकर्ता कौन है? फ्लेमिंग, माइकल फैराडे, ग्राहम बेल या फिर चैडविक। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो है डायनमो के खोज करता है। आगे हम देख लेते हैं, त्वचा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? त्वचा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? डर्मेटोलॉजी, निडोलॉजी, कॉलोलॉजी या फिर ओंकोलॉजी। तो हमारा जो उत्तर है क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा के जो त्वचा है इसका अध्ययन किया जाता है। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, डायनमो के खोजकर्ता कौन है? तो ये प्रश्न अभी हुआ है तो माइकल फैराडे हैं। आगे हम देख लेते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे, न्यूटन, थियोडोर मेनन या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया पेनिसिलिन का आविष्कार? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पौधों में, जंतुओं में, दोनों में या फिर किसी में नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पौधे होते हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे हम देख लेते हैं, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, काइटिन के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव श्वसन किसके द्वारा करता है? मानव जो श्वसन करता है किसके द्वारा करता है? फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, दोनों द्वारा या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? फेफड़ों द्वारा। फेफड़ों द्वारा मनुष्य श्वसन करता है। आगे हम देख लेते हैं, एलपीजी गैस में मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? एलपीजी गैस में मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी गैस में मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। मैं कुछ देर रुक कर आपको सही उत्तर बता रहा हूँ ताकि आप सही विकल्प का चुनाव कर सकें और अपनी तैयारी को जांच सकें। चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टली, लेस पॉल, विलियम ली या फिर न्यूटन। सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर बताना है आपको। यकृत, आंखें, कान, हाथ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है।
आंत ज्वर, जिसको हिंदी में टाइफाइड इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं, आंत ज्वर हिंदी में कहते हैं टाइफाइड को। तो आंत ज्वर के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? उस औषधि का नाम बताइए जो सामान्यतः आंत जो टाइफाइड है इसके लिए प्रयोग की जाती है। ग्लूकोज, क्लोरोमाइसिटिन, उपरोक्त दोनों या फिर निम्न में से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोमाइसिटिन। क्या कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली औषधि है। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन के आविष्कार कौन है? तो वो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो पेनिसिलिन है किससे बनाया जाता है? कवक, प्रोटॉन, शैवाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपको बताना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवक। जो कवक है, कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में या फिर भोपाल मध्य प्रदेश में? सही उत्तर आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कटक उड़ीसा में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे हम देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, W.M. स्टर्नले, मेल्विन केल्विन, कार्ल लिनियस? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। किसी सदिश राशि का परिमाण क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी सदिश का परिमाण जो होता है वो कभी क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक। किसी भी सदिश राशि का परिमाण जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, सिस्टमा नेचर जो पुस्तक है ये किसने लिखी? न्यूटन, रदरफोर्ड, कार्ल लिनियस या फिर चैडविक? उत्तर आपको बताना है। सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखी? उत्तर हमारा सही हो जाएगा कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने पुस्तक लिखी है। आगे हम देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, फ्रेयान, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेयान। क्या कौन सा उत्तर सही हो जाएगा हमारा? उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, फ्रेयान। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रेयान का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं, प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है या फिर उपरोक्त तीनों नियमों में यह प्रतिक्रिया होती है? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा उत्तर सही हो जाएगा तीसरा नियम। तीसरा नियम हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, TDR टर्मिनल डायपोल रेडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो TDR है टर्मिनल डायपोल रेडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? भूकंप का मापन, समुद्र की गहराई मापने में, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में या फिर मौसम की भविष्यवाणी करने में? तो आप सही उत्तर बताएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में TDR का प्रयोग किया जाता है, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति की जो पृथ्वी की घूर्णन की गति है ये बढ़ जाती है तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी के घूमने की जो गति है बढ़ जाती है तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा या कोई अंतर नहीं रहेगा या फिर कुछ कह नहीं सकते? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगी। जो वजन है ये वजन शरीर का वजन है इस पर प्रभाव पड़ेगा तो ये घट जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 1522 मीटर प्रति सेकंड या फिर 830 मीटर प्रति सेकंड? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड।
वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे हम देख लेते हैं जी का मान कहाँ न्यूनतम होता है। जी का मान कहाँ न्यूनतम होता है, तो कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे हम देखते हैं, आप बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और कमेंट करिएगा अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है, तो विषुवत रेखा पर। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होगा। किसी वस्तु का जो भार है ये अधिकतम कहाँ पर होगा, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, या फिर पृथ्वी की सतह पर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का अधिकतम भार होगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे विज्ञान के। अब इसका दूसरा बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ये टेस्ट पहला था, और बहुत जल्द आपके सामने दूसरे टेस्ट के साथ मैं हाजिर होऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।